बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहमान एकेडमी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 9.2 इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। इसकी एग्जाम्पल नंबर जो है वो 6 है। एग्जाम्पल 6 है, दर्जल अशकाल में नामालूम मकदारें मालूम करें। आप बुक में देखते हैं, ये अशकाल दी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये अशकाल हैं, ये दो अशकाल हैं। पहला पार्ट इसका, इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल के हैं इक्वल हैं, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मुतनाज़िर एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। तो A1 फाइंड आउट करना है, इसको हम L1 कह लेंगे। ये A2 दिया हुआ और इसको हम क्या कह लेंगे, L2 कह लेंगे। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है इसका। इसमें लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि दो मुतनाज़िरा ज़ावियों के जोड़े बराबर हैं, इसलिए दी गई मिसाल से मुतशाबा हैं। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। इसलिए A1 ओवर A2 इज इक्वल टू होगा L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें वैल्यूज कौन कौन से गिवन है। ये देखें, A1 फाइंड करना है और L1 2.4 है। A1 फाइंड करना है और L1 हमारे पास कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, और A2 25 है और L2 1.5 है। A2 25 सेंटीमीटर और L2 जो 1.5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, कीमतें दर्ज करते हैं। A1 हमने फाइंड आउट करना है। A2 की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, सो 2.5 नहीं 25 है। L1 2.4 है, L2 जो 1.5 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2.4 इसका स्क्वायर इक्वल होगा 5.76, और 1.5 इसका स्क्वायर इक्वल होता है 2.25। कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये 25 जो है ये इधर बटे के नीचे है, जब इसको दूसरे पे लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5.76 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास आता है 144, डिवाइडेड बाई 2.25। तो 144 तकसीम 2.25, ये हमारे पास आ जाता है 64। एरिया, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है उसका हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अब पार्ट नंबर 2 इसका क्या है, इसमें दो ट्रायंगल दी हुई हैं। ये इसमें ये वाला एंगल
ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। A1 दिया हुआ है, ये L1 हो जाएगा, ये A2 और ये L2 हो जाएगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें दो एंगल जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, एक ये वाला 90 का एंगल, ये 90 का एंगल ये बराबर है, और ये एंगल ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां भी लिखेंगे क्योंकि दी गई मुसलसान में दो मुतनाज़रा ज़ावियों के जोड़े बराबर हैं, इसलिए A1 ओवर A2 इज इक्वल टू होगा L1 ओवर L2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू में गिवन है। A1, L1, A2, L2, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू में यहां पे गिवन है। ये देखें A1 40 है और L1 10 होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 10 सेंटीमीटर। A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और L2 कितना है 25, ये फाइंड आउट करना है, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करते हैं ऊपर फार्मूले में। A1 कितना 40 है, A2 हमने फाइंड आउट करना है, L1 कितना 10 है और L2 कितना 25 है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 40 बटा A2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 0 25 625। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 से, इसको इससे। अब A2 इज इक्वल टू 625 ज़रब 40, ये 100 जरा क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ये 0 0 से हो जाएगी। A2 इज इक्वल टू 625 जो है इसको 4 जोड़ देते हैं, 4 5 20 2 असल, 4 2 8 2 10 1 असल, 25 24 और 1 25 हो जाएगा, बटे में क्या है 10 है। तो 1 0 0 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा 250 और इसका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये A2 हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर हमारे पास कितना आया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो रेस्टोरेंट पार्ट नंबर 3 इसका ये है, चकोर PQRS और चकोर XYZ मुतशाबे हैं, जबकि PQ 35 है और XY कितना है 25 सेंटीमीटर है। ये नीचे चकोर दी हुई है, ये A1 हमने फाइंड आउट करना है, ये L1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा L2। तो ये हमें गिवन है कि PQRS और चकोर XYZW जो है ये क्या है मुतशाबे हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि चकोर PQRS ये मुतशाबा है चकोर XYZW के। तो इसलिए क्या होगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब वैल्यूज देखते हैं कौन कौन से गिवन है, कौन से हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें एक 1 होगा, L1 A2 L2। तो ये जो है यहां पे देखिए हमने A1 फाइंड आउट करना है और L1 कितना 35 है, A2 98 है और L2 25 है। A1 फाइंड आउट करना है, L1 35 सेंटीमीटर है, A2 98
सेंटीमीटर स्क्वायर है और L2 कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। A1 हमने फाइंड आउट करना है और A2 हमारे पास कितना है 98, L1 35 है और L2 कितना है 25। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू, अब 35 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर में फाइंड कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर यह आएगा 1225, 1225 और 25 का स्क्वायर होता है 625। जरा ये 98 इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1225 को 98 से जरब देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 120,050, 120,050, ये एक दूर और है यहां पे, ओवर 625। A1 इज इक्वल टू से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 625, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 192.08। क्या आंसर आएगा 192.08 एरिया है। तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया जिसमें हमने क्या करना था A1 फाइंड आउट करना था। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 में दो ट्रायंगल दी हुई हैं, ये देखें, ये पार्ट नंबर 4 है, दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। इसमें देखें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये मुतनाज़रा ज़ाविये जो हैं उनके जोड़े एक दूसरे के इक्वल है, तो ये मुसलसल क्या होंगी मुतशाबी होंगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहां पे इसी बात को लिख लेते हैं, चूंकि दी गई मुसलसान में मुतनाज़रा ज़ावियों के दो जोड़े बराबर हैं, इसलिए मुसलसान मुतशाबे होंगी। लिहाजा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। इसमें एक क्वांटिटी A1 है, फिर L1, A2 और L2। अब जो क्वांटिटी में गिवन है वो हम उसके वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां पे A1 13.5 और L1 हमने फाइंड आउट करना है। A1 कितना है 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 का क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है। और ये A2 24 है और L2 कितना है 3 है। A2 कितना है ये देखें, A2 24 है और L2 कितना है 3 है। A2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 कितना है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज क्या करते हैं पुट करते हैं, A1 13.5 है, A2 ये 24 है, इज इक्वल टू L1 ये हमने फाइंड आउट करना है और L2 कितना है 3 है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जजर लेंगे। तो स्क्वायर को जजर लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी ये साइड चेंज कर लेते हैं, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना लेते हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे जजर लेंगे और इसकी भी क्या करेंगे जजर लेंगे। इधर ही कैंसिल हो जाएगा, L1 ओवर 3 ये जजर स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर है इसके ऊपर। तो 13.5 तकसीम 24 पे इसकी करते हैं जजर ले लेते हैं। 13.5 तकसीम 24
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5625। इसके ऊपर क्या है, जजर है। अब इसकी जजर लेंगे, L1 इज इक्वल टू 0.75, इसकी जजर आएगी 0.75। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.25। कितना आएगा, 2.25 सेंटीमीटर। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट ये गिवन है पार्ट नंबर 5। इसमें 2 ये सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें A1 दिया हुआ है और ये R1 हमें फाइंड आउट करना है। A2 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुतशाबिह है, क्या है, मुतशाबिह। हम लिखेंगे दिए गए दायरे मुतशाबिह हैं, इसलिए A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब देखते हैं, और यहां पे L1 ओवर L2 जो है उसकी क्या है हमारे पास, R1 ओवर R2 है, ठीक है। तो A1 L1 यहां पे R1 के इक्वल होगा, L2 R2 के इक्वल होगा, और A2। तो जब हम डायग्राम में देखते हैं तो ये देखिए, डायग्राम में हमारे पास R1 फाइंड आउट करना है और A1 153 है। A1 कितना है, 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 इज इक्वल टू R1, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और L2 इज इक्वल टू R2, ये 7 है, और A2 कितना है, 833 है। ये 7 और 833। ये 7 सेंटीमीटर, ये 833 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 जो 153 है, A2 जो 833 है, L1 इज इक्वल टू R1 ये फाइंड करना है, और L2 इज इक्वल टू R2 कितना है, 7 है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी साइड चेंज कर लें, R1 और 7 इज इक्वल टू 153 ओवर 833, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जजर लेंगे, R1 ओवर 7 स्क्वायर, इसके ऊपर जजर, इसको डिवाइड कर ले, फिर ऊपर जजर डाल देंगे। 153 तकसीम 833, ये हमारे पास था 0.1937 1837। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जजर आ जाएगा। तो R1 ओवर 7 इज इक्वल टू, इसका जजर लेंगे, इसका जजर आता है 0.4286, 0.4286। अब 7 जो इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.4286 मल्टीप्लाई 7, R1 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 3। कितना आएगा, 3। तो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो R1 कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 7 है, 2 कसीरुल अज़ला के मुतनाज़िर अज़ला की निस्बत 3/5 है। अगर छोटे कसीरुल अज़ला का रकबा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े कसीरुल अज़ला का रकबा मालूम करें। तो हमें क्या दिया गया, मुतनाज़िर अज़ला की निस्बत दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कसीरुल अजला के मुतनाज़िरा अजला की निस्बत, ये में कितनी दी हुई है 5/3/5, 3/5, और हमें दिया हुआ यहाँ पे क्या दिया है छोटी कसीरुल अजला का रकबा। छोटे कसीरुल अजला का रकबा दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी कसीरुल अजला का रकबा A2 कह लें इसको, जब हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, इसको हम क्या कह लेते हैं A1। ठीक है जी। तो ये दोनों दो कसीरुल अजला ये मुतशाबे हैं। क्या है? मुतशाबे हैं। तो क्या लिखेंगे? मुतशाबा कसीरुल अजला के लिए A1/A2 इज इक्वल क्या होता है L1/L2 इसके ऊपर स्क्वायर। अब A1 कितना 54 है, A2 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। L1/L2 ये निस्बत कितने 3/5 है, तो 3/5 का क्या करेंगे स्क्वायर लिख लेंगे। तो 54/A2 इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इस तरफ इसको इस तरफ। A2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, और 54 को तरफ देंगे किससे 25 से। अब 9 जो है ज़रब हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। नौ से कैंसिल कर लेंगे, 9 1 9, 9 से 54, 125 को 6 से तरफ देनी है। जब 125 को 6 तरफ देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा बड़ी कसीरुल अजला का रकबा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 7 थी। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। तो डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 8 है, अगर बी सी मतवाजी है डी, बी सी मतवाजी है डी हो तो साबित करे कि मुसलसान ए बी सी और डी ई ए डी ई मुतशाबे हैं। सबसे पहले हमने ये साबित करना है। तो ये हमारे पास मुसलस है, एक बड़ी मुसलस है ए बी सी और एक छोटी मुसलस है ए डी ई। हमने ये प्रूव करना है कि मुतशाबे हैं। तो हम क्या लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी ये मुताबिकत रखती है ट्राइंगल ए डी ई। अब हमने ये साबित करना है कि मुतशाबे हैं, तो उसके लिए क्या है एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ए लिख लें, मेजर एंगल ए। ये क्यों है, ये क्यों बराबर है, ये मुश्तरक ज़ाविया है। क्या है मुश्तरक ज़ाविया, दोनों ट्रायंगल के अंदर आता है, ए बी सी के अंदर भी आता है और ए डी ई के अंदर भी आता है। ऊपर में गिवन है कि बी सी पैरेलल है डी ई। जब बी सी पैरेलल डी हो तो उनके मुतबादला ज़ाविये क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल डी ये मुतबादला ज़ाविये हैं। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी, ये क्या है मुतबादला ज़ाविये। इस तरह सी और ई ये क्या है मुतबादला ज़ाविये हैं। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ई, ये भी क्या है
मुतबादला जाविये। अब तीनों जाविये बराबर हो गए तो इसलिए मुसलसान क्या होंगी, मुतशाबे होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई मुसलसान में मुतनाज़ा ज़ाविये बराबर हैं, इसलिए मुसलसान क्या होंगी, मुतशाबे होंगी। मुसल्लस ABC मुतशाबे मुसल्लस ADE। तो ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि मुसलसान क्या है, मुतशाबे हैं। इसके बाद इसका पहला पार्ट है 8 का, मिसाल नंबर 8 का ये है, अगर AB 3 सेंटीमीटर, BD 1/5 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल ABC और ADE के रकबों में निस्बत मालूम करनी है। क्या करना है, इसके रकबों में निस्बत मालूम करनी है। तो पहला पार्ट इसका क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्योंकि दी गई मुसलसान मुतशाबे हैं, इसलिए A1 ओवर A2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर। अब A1 ओवर 2 ये हमने रेशियो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब L2 और L1 क्या है जी, ठीक है। L1 हम बड़ी मुसल्लस उसको कंसीडर कर लेते हैं, बड़ी मुसल्लस ये है ABC, इसमें AC और BC इसके 3 अजला है। इन तीनों अजला में से हमें किसी की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन मैं ये दिया हुआ है AD और BD, इन दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है, AD आता है। क्या आता है, सॉरी AD नहीं AB आता है, AD प्लस BD, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AB। तो L1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट DB। सॉरी ये AD नहीं है, ये गलती हो गई, AD है, यहां B नहीं है, ये क्या है, D ओवर L2 जो है छोटी ट्रायंगल AD लेते हैं, क्या लेते हैं, AD। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये थोड़ी कटिंग होगी, इसे इग्नोर कीजिएगा। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू AD प्लस DB। AD हमारे पास कितना है, 3 है, और ये 1.2 है, 3 प्लस 1.2, 3 प्लस 1.2 ओवर AD हमारे पास 3 है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.2 ओवर 3। क्या आएगा, 4.2 ओवर 3। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, इसका इशारा खत्म करेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, इसका इशारा खत्म करेंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगी, 42 30 हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। किससे कैंसिल आउट होगा, ये 6 से, 6 7 और 6 5, 6 7 42 और 6 5 30, हमारे पास कितना आ गया, 7/5। तो हमारे पास रकबों में निस्बत जो है वो कितनी आ गई है, 7/5। ठीक हो गया जी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर ट्रायंगल AD का रकबा 125 सेंटीमीटर हो तो ABC और जनका BCED का रकबा मालूम करें। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रायंगल ADE का रकबा, AD छोटी ट्रायंगल जो है,
ट्राइंगल ए डी का रकबा वो हमें गिवन है कितना है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल ए बी सी का रकबा ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या लेते हैं, A1, इसको क्या लेते हैं A2। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 हमारे पास कितना है, 125 है। A2 ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। L1 ओवर L2 ये रेशियो हमने मालूम किया है, अजला में रेशियो जो कितनी है, 7/5 है। ये ना L1 ओवर L2 इसको सॉल्व करके हमने एंड पे आंसर क्या निकाला है, 7/5। तो L1 ओवर L2 ये किसके इक्वल है, 7/5 के। इसके ऊपर क्या, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब 125/a² इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 49/25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को ज़रब देंगे A2 से, 125 को ज़रब देंगे 25 से। ठीक है स्टूडेंट, A2 को मल्टीप्लाई 49 से, 125 को 25 से। A2 125 ज़रा 25 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 49 जो है बेटा के नीचे ले जाएंगे इसको। A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 125 को 25 तरफ देके 49 से तकसीम कर लेते हैं।